आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि रेलवे ड्राइवर की बहाली के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आरआरबी अजमेर की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप आएंगे, ठीक है, ये आरआरबी अजमेर का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको जो अभी फर्स्ट नोटिफिकेशन दिखाई देगा, यहाँ पे 13/5/2026 के डेट में डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ठीक है, 1/2026, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये जो फॉर्म भरने का डेट है, ठीक है, इसके बाद क्या क्या नियम है इसमें, वो सारी चीज़ें, कितनी सीटें हैं, किस जोन में, वो सब आपको दिख जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्म भरने का डेट क्या है। अगर बात करें फॉर्म भरने की डेट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का सबमिशन शुरू होगा वो होगा 15/5/2026 से, ठीक है, ये स्टार्ट होगा और 14/6/2026 तक फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद जो ऑनलाइन पेमेंट की डेट है वो 16/6/2026 तक होगी। यानी कि आप 14 तक फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर पेमेंट नहीं कर पाए हैं किसी कारण से तो आप 16/6/2026 तक पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर उसमें कुछ गलती हुई होगी तो उसको सुधारने के लिए आप 17/6/2026 से 26/6/2026 तक आपको डेट दिया जाएगा या टाइम दी जाएगी एप्लीकेशन में कुछ अगर चेंज करना हो, कुछ बदलाव करना हो तो उसके लिए। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आप जो भी जोन सेलेक्ट करेंगे उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आरआरबी का जो नियम है उसके हिसाब से आप सिर्फ एक ही जोन में फॉर्म भर सकते हैं, एक से अधिक जोन में फॉर्म नहीं भर सकते। और जिस जोन में आप फॉर्म भर देंगे एक बार, उसको आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर बात करें तो ये असिस्टेंट लोको पायलट के लिए है, यानी रेलवे ड्राइवर के लिए है, सहायक ड्राइवर कह सकते हैं आप। लेवल 2 का फॉर्म है ये। इसका जो इनिशियल पे है वो 19,900 है और मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए इसके लिए। अगर एज की बात करें तो 1/7/2026 के हिसाब से, यानी कि 1 जुलाई 2026 के हिसाब से मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और टोटल जो वैकेंसी है वो 11,127 पदों पर होगी। ठीक है, यानी कि टोटल जो सीटें हैं वो 11,127 हैं। अब बात करते हैं बाकी जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसके बारे में। ठीक है, कि अब अगर बात करें मेडिकल की तो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए। फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, डिस्टेंस विजन 6/6 होनी चाहिए, ठीक है, विदाउट ग्लास। इसके अलावा बाकी जो भी चीज़ें हैं यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे अगर बात करें तो और जो एज रिलैक्सेशन है, यानी कि एज कितना होना चाहिए आपका। अगर मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हैं तब तो मैक्सिमम 30 वर्ष होगा। अगर आप SC ST से हैं, ठीक है, तो आपको 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि 35 वर्ष की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर OBC NCN यानी नॉन क्रीमी लेयर से हैं OBC में, तो ये 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 33 ईयर तक भर सकते हैं। अगर एक्स सर्विसमैन हैं तो अगर जनरल या EWS में तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर OBC NCN से हैं तो 6 साल का मिलेगा। ठीक है, अगर SC ST से हैं तो आपको 8 साल तक मिलेगा। अगर आप रेलवे में ग्रुप C या फिर ग्रुप D की नौकरी करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप 40 वर्ष की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप जनरल या EWS से हैं तो, OBC से हैं तो 43 ईयर तक भर सकते हैं। वहीं अगर SC ST से हैं तो आपकी लिए जो उम्र है वो 45 ईयर तक होगी मैक्सिमम, तब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें हैं। अगर हम एक नज़र में पूरा बात करें इसके लिए, एज जो उम्र सीमा तय की गई है उसकी, तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर जनरल की बात करें तो 2/7/1996 से पहले का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी लोग फॉर्म भरेंगे, अगर वो जनरल या फिर EWS से हैं या OBC क्रीमी लेयर से हैं तो 2/7/1996 से पहले का नहीं होना चाहिए उम्र, डेट ऑफ बर्थ। OBC अगर नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो 2/7/1993 से पहले का नहीं होना चाहिए। अगर SC ST से हैं तो 2/7/1991 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का उम्र नहीं होना चाहिए।
और मिनिमम एज जो है वो 1/7/2008 से पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 1/7/2008 के बाद जिनका जन्म हुआ होगा वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि उनका मिनिमम एज जो है वो 18 वर्ष पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें फीस की कि इसकी फ़ीस कितनी रखी गई है, तो अगर फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे जो भी जितने भी कैंडिडेट हैं, ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है, अगर ये इन सभी कैटेगरीज़ को छोड़ करके तो उनके लिए मतलब कह सकते हैं जनरल जो फीस है वो 500 रुपये है। ठीक है। और जब कोई व्यक्ति एग्ज़ाम दे देगा, ठीक है, एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएगा, तो उसको 400 रुपये जो है वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ठीक है। यानी कि 100 रुपया उसका फ़ीस लगेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फॉर्म भरता है और वो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होता है, एग्ज़ाम नहीं देता है, तो उसके 500 रुपये चले जाएंगे, उसको 400 रुपया जो है वो रिफ़ंड नहीं होगा। बाकी इसके अलावा वैसे कैंडिडेट जो SC ST से हैं, या एक्स सर्विसमैन हैं, या फिर फीमेल हैं, या फिर ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है, या फिर माइनॉरिटीज़, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ये सब के लिए 250 रुपये जो फीस है वो तय की गई है। और अगर वो व्यक्ति एग्ज़ाम दे देते हैं, एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, तो इनका टोटल जो पैसा है यानी कि जो 250 रुपये है वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा, यानी कि इनकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। ठीक है। लेकिन अगर ये एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होते हैं, एग्ज़ाम नहीं देते हैं, तो वैसी स्थिति में ये 250 रुपये जो है वो चले जाएंगे। ठीक है। आगे अगर बात करें तो ये जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक है। इसके लिए बाकी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, तो उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। उसके लिए आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं उस खास चीज़ पर अलग से वीडियो बना दूंगा। अब हम सीधे चलते हैं कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं, किस जगह पे। ठीक है। ठीक है। हर जोन वाइज जो सीटों की संख्या है वो हम आप जान लेते हैं, ताकि आप उसी के हिसाब से फॉर्म भरेंगे। ठीक है। तो बात करें अगर RRB अहमदाबाद की, तो यहाँ पे जो टोटल सीटें हैं वो 147 यानी कि 147 हैं। हर जगह पे अलग अलग सीटें हैं, तो आप अपने हिसाब से जहाँ पे आपको सही लगे, और कैटेगरी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। हम टोटल सीटों की सिर्फ बात करते चलेंगे। अगर अजमेर की बात करें तो जो NWR है वहाँ पे और WCR है, दोनों का अलग अलग है। NWR में 600 सीटें हैं, ठीक है, अजमेर में, और जो WCR है इसमें टोटल सीटें 118 हैं। ठीक है। इसके अलावा बात करें प्रयागराज की, तो इसके प्रयागराज की जो NCR है और जो NR है इसके अलग अलग दी गई है। जो NCR है उसमें 457 और जो NR है नॉर्थ रेलवे उसमें 153। ठीक है। इसके अलावा बात करें बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु में 200 सीटें हैं टोटल। भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में एक जगह पे 423 और एक जगह पर 30 सीटें हैं। ठीक है। अगर बात करें भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर में टोटल 801 सीटें हैं। ठीक है। तो इस तरीके से सीटों की संख्या निर्धारित की गई है। बाकी अगर बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर में एक जगह पर 322 और एक जगह पे 200 सीटें हैं। चंडीगढ़ में 187 सीटें हैं। इस तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग सीटें हैं, और यहाँ पे आप लिस्ट में देख सकते हैं। जो भी आपको सही लगे आप वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अब अगर टोटल सीटों की बात करें तो टोटल जो सीटें हैं वो 11,127 है। ठीक है। टोटल सीटों की संख्या 11,127 हैं। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे लिस्ट में देख करके और फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की डेट हमने आपको पहले ही बता दी है कि 15 मई से फॉर्म भरा जाएगा और 14 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद 16 जून तक फॉर्म की जो एक तरह से कहें कि पेमेंट का डेट है वो है। इसके बाद अगर बात करें तो आपको 17 से लेकर के 26 जून तक का समय दिया गया है। उसमें अगर कुछ आपको मॉडिफिकेशन करना हो, कुछ चेंज करना हो तो ठीक है। बाकी अगर किसी डिटेल में किसी खास टॉपिक पे आप कोई वीडियो चाहते हैं तो उसको आप कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो उसको कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, उसका उत्तर मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप किस जोन में फॉर्म भर रहे हैं इसको कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि कहाँ कहाँ तक हमारी वीडियो जा रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।